प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा है दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की जो हाईकोर्ट की भर्ती आई है दोस्तों प्यून वाली, तो उसका पूरा पेपर आपके सामने है। आपको पता है दोस्तों आपका एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। और ये प्यून की वैकेंसी आई है दोस्तों 4th ग्रेड में हाईकोर्ट की। इसमें भीड़ भी बहुत कम है, तो बहुत ही गोल्डन चांस दोस्तों है नौकरी का। गवर्नमेंट जॉब अगर चाहते हो तो आज से दोस्तों लग जाओ चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट प्यून वाली जॉब में, ठीक है। कैसे तैयारी करनी है मैं आपको सब बताऊंगा। मैं आपको यहाँ पर क्या है टाइम पे दोस्तों मॉडल पेपर करवाता रहता हूँ। तो आज एक और शानदार पेपर लेके आ चुका हूं आपके सामने। आपको पता है दोस्तों आपका जो पेपर आएगा उसमें दोस्तों 85 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे दोस्तों? 85 क्वेश्चन आने वाले। तो किस टाइप से आएंगे? इसमें देखो आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे, हिंदी, इंग्लिश और दोस्तों एक अपना राजस्थान जीके। राजस्थान जीके बड़ा नहीं है, राजस्थान जीके में कला संस्कृति और उसमें जो भाषा है ना, बोलियां वगैरह, उससे प्रश्न बनेगा साहित्य से। तो वो अपन देखने वाले कि पेपर आएगा तो आएगा कैसा, किस तरीके से आप तैयारी करें दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों आप अच्छे से याद कर लो ताकि आपका क्या हो जाए, पहली बार में दोस्तों प्यून वाली जॉब में दोस्तों नंबर आ जाए। देखो वैसे नाम प्यून है बट इतना दोस्तों क्या डिफिकल्ट काम नहीं है, शानदार जॉब है, आराम से कर सकते हो। जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती आई है दोस्तों 50,000 पदों पर, उससे अच्छी वैकेंसी ये 5,000 पदों पर आई है बट उससे अच्छी वैकेंसी दोस्तों ये है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो चलिए शुभारंभ करते हैं क्लास का पहला सवाल आपके सामने। पुस्तक कौन से संज्ञा है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे, पुस्तक में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या क्रियावाचक? तो यहां पर आएगा जातिवाचक। पुस्तक में क्या है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मैं कौन सा सर्वनाम है? कमेंट करेंगे। मैं जो होता है ना वो कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक या प्रश्नवाचक दोस्तों? तो मैं में कौन सा सर्वनाम होता है? मैं है दोस्तों निजवाचक। मैं क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम होता है। अगला सवाल दोस्तों आपसे पूछा है, खेलना किस प्रकार की क्रिया है? खेलना दोस्तों कैसी क्रिया होती है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सहायक या रचना क्रिया दोस्तों? तो खेलना एक क्या है? खेलना एक अकर्मक क्रिया है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखना, ठीक है। लाल शब्द क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, क्रिया है या क्रिया विशेषण दोस्तों? कमेंट करेंगे। लाल शब्द क्या है दोस्तों? तो लाल शब्द यहाँ पर विशेषण है। लाल क्या है यहाँ पर? विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने क्या पूछा है, तो कौन से पुरुष का सर्वनाम होता है? तो जो होता है दोस्तों वो कौन से पुरुष का सर्वनाम है? प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो तू जो होता है वो क्या होता है? द्वितीय पुरुष का सर्वनाम होता है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन सा है? कमेंट करेंगे। निम्न में से किसमें साथियों भाववाचक संज्ञा है? पुस्तक, गुस्सा, बच्चा और नदी? तो यहां पर जो आपका उत्तर रहेगा वो रहेगा गुस्सा दोस्तों। गुस्सा क्या है यहाँ पर? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बी उत्तर आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने पूछा है, सुंदर शब्द विशेषण है ना? यहाँ पर कमेंट करना है कि सुंदर शब्द क्या है? विशेषण है दोस्तों, क्योंकि वो बताता है, क्रिया बताता है, भाव, संज्ञा की विशेषताएं या सर्वनाम का स्थान दोस्तों? तो देखो सुंदर शब्द क्या है यहाँ पर? विशेषण दोस्तों है, जो क्या करता है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है यहाँ पर दोस्तों? सुंदर है, वो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? बिल्कुल विशेषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, हम किस प्रकार का सर्वनाम में आता है? हम होता है हम दोस्तों, हम लिखते हैं ना, तो हम जो होता है वो किस प्रकार का सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक? तो दोस्तों हम जो होता है वो क्या होता है? हम भी आपका दोस्तों निजवाचक में आता है। किस में आता है? निजवाचक सर्वनाम में आता है हम। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को ध्यान से पूरा देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लास और भी आती रहती है हमारे चैनल पर, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, खेल रहा है किस प्रकार की क्रिया है? काल सूचक है, सहायक क्रिया, सकर्मक, अकर्मक? खेल रहा है दोस्तों तो क्या हो जाएगा? काल सूचक क्रिया है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ये सही है। अगला पूछा दोस्तों, तेज शब्द है, ये किसी की विशेषता बता रहा है? कमेंट करेंगे। तेज शब्द किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की, संज्ञा की, सर्वनाम की या विशेषण की दोस्तों? जैसे वो तेज दौड़ता है, वो तेज काम करता है, तो यहाँ पर तेज क्या करता है दोस्तों?
तेज संज्ञा की विशेषता बताता है। किसकी विशेषता बताता है? तेज संज्ञा की विशेषता बताता है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका क्या रहेगा? बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी है ना हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहा है, तो कंप्लीट कोर्स दोस्तों आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। मात्र 299 रुपए में क्या मिलेगा आपको दोस्तों? पूरा कोर्स मिल जाएगा 1 साल की वैलिडिटी के साथ में। जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक बिल्कुल आराम से आप 4 बार रिवीजन कर सकते हो उस कोर्स का। इतना सफिशिएंट कोर्स दोस्तों है। उसमें आपको हिंदी मिलने वाली है दोस्तों, अंग्रेजी भी आपको मिल जाएगी और साथ में साहित्य और भाषा भी मिल जाएगी। मतलब जो पूरा आपका सिलेबस है वो पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा। इस सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आएगा। 100% हमारी गारंटी रहेगी दोस्तों कि हम जो पढ़ाएंगे उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपने ये ज्वाइन कर लिया तो समझो आपका नंबर आ गया। फटाफट आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करके वहां से ज्वाइन कर लो। ठीक है। और दोस्तों अगर आपको दूसरे मोबाइल से पेमेंट करना है या कोई भी दिक्कत आती है तो नीचे दिए हुआ हेल्पलाइन नंबर, इस पे आप कॉल या मैसेज करो कि सर मेरे को पेमेंट किसी और से करना है। ठीक है। बाकी दोस्तों राजस्थान में पियून का सबसे बेस्ट कोर्स है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो लेक्चर क्लास मिल जाएगी, क्लास फेस टू फेस मिलेगी आपको। ठीक है। तो ज्वाइन कर लो आरपी स्टडी ऐप से दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा है। वह किस प्रकार का सर्वनाम होता है? वह होता है दोस्तों वह किस प्रकार का सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, संकेतवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक? फटाफट कमेंट करेंगे वह किस प्रकार का सर्वनाम दोस्तों है। तो वह है वो क्या है अपना यहाँ पर? संकेतवाचक है। जो भी संकेतवाचक कमेंट कर रहा है बी बता रहा है, बी सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, भागना क्रिया है सकर्मक, अकर्मक, सहायक या पूर्ण? बताओ भाई, भागना क्रिया है वो क्या है दोस्तों? अपने यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बी ऑप्शन आपका सही रहेगा। ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, नीला शब्द किसकी विशेषता है? कमेंट करेंगे। नीला शब्द है ना, ये किसकी विशेषता बताता है? क्रिया की, वस्तु की, सर्वनाम की या क्रिया विशेषण की दोस्तों? तो नीला है वो क्या करता है दोस्तों? यहाँ पर वस्तु की विशेषता बताता है कि वस्तु कैसी है, नीली वस्तु है। मतलब यहाँ पर नीला क्या कर रहा है? बिल्कुल वस्तु की विशेषता बताता है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने देखिए, ताजमहल में कौन सी संज्ञा है दोस्तों? ताजमहल है ना, इसमें संज्ञा कौन सी है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं दोस्तों? तो ताजमहल में जो आपकी संज्ञा है वो है व्यक्तिवाचक। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ए सही है। अगला पूछा है किताबें शब्द है दोस्तों, एक वचन, बहुवचन, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो आपको पता है सीधी बात है, किताबें शब्द, किताबें दोस्तों होता है क्या होता है? बहुवचन में आता है। किताबें, किताब है वो एक वचन है, किताबें अगर है तो क्या आएगा? बहुवचन आएगा। बी उत्तर आपका सही है। अगला प्रश्न पूछा है लड़की शब्द है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग या इनमें से कोई नहीं? कमेंट करेंगे साथियों। लड़की शब्द क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। बच्चों को बताएं। लड़का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग है और लड़की क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला प्रश्न पूछा वह दौड़ता है, इसमें कौन सी क्रिया है दोस्तों? वह क्रिया है दौड़ता है या बी और सी दोनों विद्यार्थियों? कमेंट करेंगे। वह दौड़ता है, इसमें क्रिया है दौड़ना। ठीक है ना, क्रिया कौन सी है? दौड़ता, इसमें क्रिया है। देखो ऐसा ही पेपर आपका एग्जाम आएगा, ध्यान रखना। बेटा शब्द है दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का है, भाववाचक का है, व्यक्तिवाचक का है या इनमें से कोई नहीं? मिठास शब्द दोस्तों है ना, मिठास शब्द ये क्या है अपना? मिठास शब्द है दोस्तों भाववाचक का। किसका है? भाववाचक संज्ञा का शब्द है मिठास। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा है इनमें शब्द है, इनमें शब्द कैसा होता है? सर्वनाम होता है, क्रिया, विशेषण या संज्ञा दोस्तों? जो इनमें शब्द है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका सर्वनाम हो जाएगा इनमें। ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? जल्दी शब्द, जल्दी शब्द क्या है दोस्तों? क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण या संज्ञा है? देखो जल्दी है ना, तेज हो गया, जल्दी हो गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? ये बिल्कुल आपका क्रिया विशेषण होता है जल्दी। ठीक है। जल्दी किस में आता है? क्रिया विशेषण में आता है। अगला प्रश्न पूछा है राम खाना खा रहा है, में क्रिया कौन सी है? राम खाना खा रहा है, इसमें बताना क्रिया कौन सी हो जाएगी? राम क्या कर रहा है दोस्तों? खाना खा रहा है, तो खा रहा है में क्रिया है खाना, राम या है? बताओ भाई, राम खाना खा रहा है, बताना है क्रिया कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर क्रिया है खा रहा है। क्रिया कौन सी है दोस्तों? खा रहा में क्रिया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है मेरा कौन सा सर्वनाम आता है? बताओ भाई। मेरा है ना, निजवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक है, संकेतवाचक है या प्रश्नवाचक दोस्तों? मेरा, मैं,
है ना। तो ये सब किस में आता बताओ, मेरा है वो आपका संबंधवाचक में आएगा। मैं होता तो निजवाचक में आ जाता, पर मेरा किस में आएगा, संबंधवाचक में आएगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, मीठा शब्द है क्रिया, विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम। तो मीठा है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर विशेषण है। बिल्कुल मीठा शब्द क्या है, यहाँ पर विशेषण है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बताओ, तुम कौन से पुरुष का सूचक है दोस्तों। तुम होता है वो कौन से पुरुष का सूचक होता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या इनमें से कोई नहीं। तो तुम होता है वो क्या होता है, बिल्कुल द्वितीय पुरुष का सूचक होता है, द्वितीय पुरुष आएगा इसमें। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों, पढ़ई शब्द है, पढ़ई शब्द क्या है, क्रिया है, भाववाचक संज्ञा है, जातिवाचक है या इनमें से कोई नहीं। तो पढ़ाई है वो क्या है दोस्तों, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा। अब अपने सवाल कैसे आएंगे, अब अपने दोस्तों सवाल है राजस्थान की संस्कृति और बोलियों से। ठीक है, ध्यान से क्लास को देखना विद्यार्थियों। मैं कहता हूं अगर आप चाहते हो इस बार अपनी गवर्नमेंट जॉब लेना, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आरपी स्टडी और ये दोस्तों पीएन वाली जॉब। मैं कह रहा हूं एक भी सवाल बाहर से नहीं आएगा। अगर आप शिद्दत से मेरे साथ जुड़ जाते हो तो 100% आपका नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, ढोला मारू किसकी दोस्तों राजस्थानी कथा है। देखो ढोला मारू में क्या है, युद्ध है, प्रेम है, प्यार है, व्यापार है दोस्तों, भक्ति है। तो आपको पता है ढोला मारू में क्या है दोस्तों, ये एक प्रेम कहानी है। क्या है दोस्तों, ये एक लव स्टोरी है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थानी भाषा का प्रमुख रूप कौन सा है। राजस्थानी भाषा का प्रमुख रूप कौन सा है, ब्रज, मारवाड़ी, भोजपुरी, अवधी। तो राजस्थानी भाषा का मुख्य रूप दोस्तों है वो मारवाड़ी है। कौन सा है, मारवाड़ी। अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, सर काटे सो दोस्ती बधावे कावत का अर्थ क्या है, कमेंट करेंगे। सर काटे सो दोस्ती बधावे कावत का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल भले सर कट जाए पर दोस्ती उससे भी बढ़कर है, तो मतलब क्या हो जाएगा, प्रगाढ़ मित्रता, बिल्कुल गहरी मित्रता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए मूमल महेंद्र किस प्रकार की कहानी है। मूमल महेंद्र है ना, ये कैसी कहानी है, वीर रस की कहानी है, हास्य रस है, प्रेम कथा या शिक्षा कथा है दोस्तों। तो मूमल महेंद्र है ये क्या है दोस्तों, एक बिल्कुल सैड लव स्टोरी है। कैसी है दोस्तों, प्रेम कथा तो है बट ये क्या है, थोड़ी सी सैड है। ठीक है, अगला सवाल, बाबूजी को माना जाता है व्यापारी, योद्धा, गायक या संत। तो अपन को पता है बाबूजी अपने लोक देवता में आते हैं और युद्ध बिल्कुल योद्धा थे। इन्होंने क्या किया था दोस्तों, गायों को छुड़वाने के लिए युद्ध किया था। तो बिल्कुल बाबूजी को क्या माना जाता है, योद्धा माना जाता है। ठीक है, बाईसा शब्द का अर्थ क्या होता है, पुरुष, महिला, भाई, पिता। तो बाईसा किसे कहते हैं दोस्तों, बाईसा कहते हैं महिला को। ठीक है ना, बिल्कुल बाईसा किसे कहा जाता है, अविवाहित महिला को बाईसा कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, धरती धोरानी से अभिप्राय है। धरती धोरानी किसे कहते हैं दोस्तों, पंजाब को, राजस्थान को, हरियाणा को या गुजरात को। तो अपन को पता है धरती धोरानी राजस्थान है ना, धरती धोरानी किसे कहा जाता है, राजस्थान को ही धरती धोरानी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने, थारो शब्द का अर्थ क्या होता है। थारो मेरा, तेरा, उसका या इनमें से कोई नहीं। ये बिल्कुल एकदम शुद्ध दोस्तों मारवाड़ी भाषा है। तो थारो का अर्थ क्या होता है, थारो मतलब तेरा, मारो मतलब मेरा। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थानी लोक नाट्य का प्रमुख रूप कौन सा है, नौटंकी, तमाशा, ख्याल या सवांग। बताओ, राजस्थानी लोक नाट्य का प्रमुख रूप दोस्तों है वो है ख्याल। जो भी ख्याल कमेंट कर रहा है, ख्याल उत्तर आपका राइट है। अगला पूछा है, बोली का अर्थ क्या होता है, मुद्रा, बोली जाने वाली भाषा, गाना या रोना दोस्तों। तो बोली का मतलब क्या होता है, बिल्कुल किसी एरिया की विशेष बोली होती है। जैसे अपन कहीं जयपुर में रहते हैं तो जयपुर में क्या बोलते हैं, ढूंढाड़ी बोलते हैं। वैसे ही दोस्तों क्या होती है, बोली एक बिल्कुल बोली जाने वाली भाषा होती है। तो बी उत्तर आपका सही रहेगा। अगला पूछा है दोस्तों, ओ मारू थारी याद आवे का भाव क्या है। तो यहाँ पर क्या आ रही, याद आ रही। सिंपल क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप बेफिक्र रहो, ज़्यादा डरना नहीं आपको, इसलिए कह रहा हूँ बहुत शानदार वैकेंसी है दोस्तों। राजस्थान में गवरी किसका लोक नाट्य है, गवरी नाट्य कौन करता है दोस्तों, जाटों का या फिर आपके भीलों का, मेवाड़ियों का या राजपूतों का दोस्तों। तो गवरी नृत्य करते हैं या नाट्य करते हैं वो भील करते हैं। कौन करते हैं, भील दोस्तों। देखिए अगला है, बाबो शब्द किसे कहा जाता है, छोटा बच्चा, पिता, गुरु या दादा दोस्तों। तो छोटा बच्चा होता है उसे क्या बोलते हैं, बाबू कहा जाता है। ये थोड़े क्या स्थानीय शब्द है। बाईसा को पुरुष में क्या कहते हैं, देखो बाईसा स्त्रीलिंग में महिला कहा जाता है। ठीक है, और जो पुरुष होते हैं दोस्तों तो उन्हें क्या कहते हैं, देखो कोई मान लो एक सरदार है या फिर राजा है, तो उनकी लड़की होती है उससे बाईसा कहते हैं, और उनका लड़का होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं कुंवर सा।
तो सिंपल एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी फौज ग्रेड की तैयारी कर रहा है, अगर आप बड़ी वाली भर्ती की तैयारी कर रहे हो 50,000 प्लस पदों वाली की, तो उसका भी कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा 499 में। अब हाईकोर्ट पियून की तैयारी कर रहे हो साथियों, तो चतुर्थ श्रेणी हाईकोर्ट पियून का कोर्स है वो पूरा मात्र आपको 299 मिल जाएगा। तो इसके लिए भी आपको आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक है, ऐप को डाउनलोड कर लो। अगर पेमेंट करने में कोई दिक्कत आ रही तो इस नंबर पे आप क्या करो, मैसेज या कॉल कर लो। ठीक है, बाकी ये कोर्स बेस्ट है, सभी साथी इसको ज्वाइन करें। अगला पूछा है अक शब्द का अर्थ क्या होता है, ज्यादा, कम, तेज या ठंडा दोस्तों। तो अक का मतलब होता है ज्यादा, क्या हो जाएगा उत्तर, ऑप्शन ए। अगला पूछा है घनी खमा का मतलब क्या होता है, जैसे अपन किसी से मिलते हैं, यहाँ पर जैसे कोई रेस्टोरेंट होता है ना, जो एकदम बिल्कुल राजस्थानी रेस्टोरेंट होता है, उसमें क्या होता है, जब हम जाते हैं तब क्या करते हैं, अपमान को कहते हैं घनी घनी खम्मा। तो मतलब क्या है, स्वागत किया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है केसरिया बालम गीत है ये किस अवसर पे गाया जाता है। तो केसरिया बालम गीत दोस्तों है ना, ये गाते हैं बिल्कुल कब गाते हैं, बिल्कुल अतिथि का स्वागत के समय गाते हैं कि केसरिया बालम आओ नि पधारो हमारे देश। मतलब क्या हो रहा है, अतिथियों का स्वागत हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थानी भाषा की प्रमुख बोली नहीं है। मतलब राजस्थान की कौन सी बोली नहीं है दोस्तों, मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, बट मैथिली दोस्तों है और राजस्थान की बोली नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने, पगड़ी का सांस्कृतिक महत्व क्या होता है। पगड़ी क्या होती है दोस्तों, शौर्य है, शिक्षा है, धन या कला दोस्तों। तो आपको पता है पगड़ी क्या है दोस्तों, आन बान शान होती है। मतलब क्या होता है, पगड़ी है वो शौर्य का प्रतीक है दोस्तों। ठीक है, पगड़ी क्या होती है, हमारी संस्कृति में शौर्य का प्रतीक दोस्तों है। घोड़ी का संबंध किससे है, भोजन से, संगीत से, गीतों से या विवाह की रस्म से दोस्तों। तो बिल्कुल ये थोड़ा कहीं ना कहीं विवाह की रस्मों में शामिल होता है। ठीक है, सी सही है। अगला पूछा है कांचली पहना जाता है। तो कांचली क्या है दोस्तों, शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र है। अगला पूछा है कवाली के छत्र का संबंध नहीं है। कवाली का संबंध है ना, वो कहाँ से नहीं है दोस्तों, अजमेर, बीकानेर, टोंक या जयपुर। तो कवाली का संबंध कहाँ से अगर नहीं है, वो आपसे पूछे एग्जाम में, तो कवाली का संबंध बीकानेर से नहीं है दोस्तों। जो भी बीकानेर कमेंट कर रहा है, बीकानेर सही है। ठीक है ना। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आई तो क्लास को लाइक कर सब्सक्राइब कर लो, ऐसी अच्छी क्लासें और डाल दूंगा। ठीक है, आराम से क्या है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल आराम से दोस्तों आपका नंबर आ जाएगा। गोरबन का उपयोग होता है गायों के लिए, ऊंट के लिए, बच्चे के लिए या पुरुषों के लिए। तो गोरबन क्या होता है दोस्तों, ऊंट के गले का हार होता है, ऊंट के गले का आभूषण होता है गोरबंद। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राजस्थानी मुहावरा है, देखिए दोस्तों, गांठ में नहीं दाना अमी चले भजन सुनाने का अर्थ क्या होता है दोस्तों। मतलब गांठ में नहीं दाना और अमी चले भजन सुनाने। तो इसका मतलब सिंपल है, क्या होता है कि बिना तैयारी के कार्य करना। किसी भी काम के लिए अपन तैयारी करते हैं, सीधा क्या कर देते, कार्य कर देते हैं। तो उसके लिए मुहावरा सेट होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, थारो नाम रोशन हो का अर्थ क्या है। कमेंट करेंगे थारो नाम रोशन हो, तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्रशंसा करना, बिल्कुल कि भाई आप बहुत आगे बढ़ो, थारो नाम रोशन हो। तो इस टाइप से आपके एग्जाम में सवाल दोस्तों आने वाले हैं, ये मैंने आपको बता दिया है। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, आरपी स्टडी ऐप का नाम है, लिंक भी आप आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, तो वहाँ से आपको डाउनलोड कर लो दोस्तों, और वहाँ से पूरा कोर्स आप मात्र 299 में ज्वाइन कर लो। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, फिर प्राइस बढ़ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी साथी जो अभी कोर्स स्टार्ट हुआ है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो फटाफट इसको ज्वाइन करो सभी साथी। ठीक है, और भी क्लासें आएगी तो सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।